नमस्कार प्यारे साथियों, द डिग्निटी के इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं किशन मलाकार आपकी रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं फिर से एक बार आप सभी के बीच में। और इस क्लास में हम जो आपके एसएससी सीएचएसएल है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे। इससे आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपको समझ में आ जाएगा, किस तरीके से आपको नेक्स्ट जो आपका पेपर होने वाला है अगस्त में उसके क्वेश्चन का जो लेवल है वो किस तरीके से होगा, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस क्लास में मिलने वाली है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दें और जिनको भी सेशन पसंद आता है अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पे अगर कोई नया जुड़ा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, और इस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास रोज रात को 8 बजे पहुंच जाएगा। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इसके जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर ले ताकि इस क्लास का रेगुलर नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए तो बिना अपन समय गवाए हमारा शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों की। तो आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। क्या दिया गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में फेमस को लिखा जाता है 192115 13 और 1 और 6। ठीक है, चलिए तो फेमस में कितने लेटर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। FAM, FAMOUS। ठीक है, ये आता है आपके 9 पे, 1 13 15, U आता है आपके 21 पे और S आता है 19 पे। इसको लिखा जाता है 19 21 15 13 और 1। ठीक है, और लास्ट में 6। अच्छा, F जो है हमारा वो किस पे आएगा, 6 पे आएगा, ना कि 9 पे आएगा। I आता है हमारे 9 पे तो ये आ जाएगा 6 पे। ठीक है, चलिए तो 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं और उसी के लिए हमारे पास 6 अलग अलग नंबर दे रखे हैं। ठीक है, और नंबर किस तरीके से दिया है कि स्टार्टिंग वाले का लास्ट में लिख दिया, फिर उसके बाद में ये नंबर आएगा, उसके बाद में M का नंबर आएगा, O का नंबर, फिर उसके बाद में U का और लास्ट में आपका S का 19 दे दिया। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आपको जो है गार्डन को डिकोड करके दिया है। तो GARDEN। ठीक है, ये आपका 14 पे होता है, 5 4 18 1 7। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखा है, 14 5 4 18 1 और ये 7। क्या इसी तरीके से लिखा है, बिल्कुल 14 5 4 18 1 7 जो है इसका कोड लिखा है, जिसमें इसने क्या किया है कि स्टार्टिंग वाले लेटर का नंबर इसने पिछले क्रम में लिखते हुए उसको कंप्लीट किया है। ठीक है, अब इसी भाषा में जिस कोड में इसने किसको लिखा है, फेमस और गार्डन को लिखा है, उसी कूट भाषा में हमें किसको लिखकर बताना है, तो हमें लीडर को लिख के बताना है। ठीक है, लीडर को लिख के बताना है। लीडर की स्पेलिंग होती है LEADER। तो इस लीडर के जो भी नंबर है वो लिख लेते हैं, 18 5 4 1 5 12। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम 18 से, 18 5 4 1 5 और लास्ट में आएगा 12। ठीक है, तो 18 5 4 18 5 4 इसमें नहीं दिख रहा है, 4 5 कर दिया, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 18 5 4 1 5 12 जो है आपका लीडर का सही कोड हो जाएगा। ठीक है, जिस भाषा में उसने फेमस और गार्डन को डिकोड किया है उसी भाषा में हमने लीडर को डिकोड कर दिया। और डिकोड करने का जो सही तरीका है वो आपके सामने है। क्या किया उसने कि जो स्टार्टिंग वाले लेटर्स है उनके नंबर्स को क्या कर दिया, उसने पिछले क्रम में लिख दिया। ठीक है, L का नंबर 12 लास्ट में आ गया तो R का स्टार्टिंग में चला गया, E का आपका यहाँ आ गया तो यहाँ वाले E का इधर चला गया, A का यहाँ है और D का आपका यहाँ है। तो इस क्रम में जो है उसने क्या कर दिया, इसको डिकोड कर दिया। ठीक है, चलिए तो ये था आपका क्वेश्चन। आपका जो है किसका है, ये टॉपिक आपका जो हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग वाला हो जाएगा, जिसके अंदर आपको लेटर्स के अपोजिट लेटर्स और जो नंबर है उनके वो याद होना जरूरी है। ठीक है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ये जो क्वेश्चन है आपका नंबर सीरीज वाला है। नंबर सीरीज में आपको कुछ पद दे रखे हैं और एक पद जो है बीच में से इसने गायब कर दिया है, तो उस बीच वाले पद के स्थान पे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है। ठीक है,
चलिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले नंबर सीरीज में क्या कनेक्शन उसने बना रखा है, एक नंबर से दूसरा नंबर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, किस क्रम में आपको नंबर प्राप्त हो रहे हैं, तो सबसे पहले उसका पता लगाना है और उसके बाद जो आपका बीच वाला छुपा हुआ है वो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये नंबर आपका इस श्रेणी को कंप्लीट करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 7350, उसके बाद आ रहा है आपका 7345। ठीक है, इसका मतलब यहां इसने क्या कर दिया, -5 कर दिया। आगे इसने क्या लिखा, 73545, वापस 7345 लिख दिया, यानी इसका मतलब इस बार इसने माइनस कुछ भी नहीं किया। हो सकता है जीरो का कनेक्शन हो, प्लस भी जीरो कर सकता है, माइनस भी कर सकता है। ठीक है, चलिए, आगे आगे स्पेस है, यहाँ क्या आएगा वो बताना है, और अगले क्रम में उसने क्या किया, 7360 से बना दिया 7375। इसका मतलब ये इसका कितना टाइम हो जाएगा, 15 प्लस हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल नहीं होगा, कितना प्लस हो जाएगा, तो 760 से 7360 से 7375 जो है आपका +15 करने पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसने -5 किया, यहाँ +0 किया, यहाँ +15 कर रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि जितने भी आपके नंबर्स दे रखे हैं उनमें 5 का डिफरेंस हो। ठीक है, 5 का डिफरेंस हो, तो यहाँ इसने क्या किया है, -5, यहाँ क्या किया है, +0। आगे क्या कर सकता है वो, +5। ठीक है, इसमें +5 करेगा तो 750 आना चाहिए, 750 और 7350 और 7350 से आपको 60 चाहिए, तो प्लस क्या करेगा, 10। ठीक है, तो -5 +5 +0 +5 +10 +15, बिल्कुल ये कनेक्शन आपका एकदम सही बैठ जाएगा। ठीक है, क्या कनेक्शन बैठेगा, देखिए एक बार, उसने शुरुआत में क्या किया था, -5 किया था, फिर उस गैप को फिल करने के लिए +5 करेगा तो वो 0 बन जाएगा, इसमें +5 करेगा तो +5 किया, और आगे वाले क्रम में अगर यहाँ +5 करेगा तो क्या बन जाएगा, 7350, और यहाँ से यहाँ जाना है तो आपको क्या करना होगा, +10। ठीक है, तो नीचे वाले नंबर्स में जो है आपकी एक अलग से सीरीज बन जाती है, और क्या कनेक्शन बैठता है, यहाँ से यहाँ गए तो +5, यहाँ से यहाँ गए तो +5, यहाँ से यहाँ गए तो +5, और यहाँ से यहाँ गए तो +5। ठीक है, ये आपकी एक नई सीरीज बन जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो कौन सा हो जाता है, 2 स्टेप सीरीज वाला क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें आपको इस सीरीज को 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, जो नीचे वाला डिफरेंस है नंबर्स का, वो आपका एक और सीरीज बना रहा है जिसके अंदर +5 वाला कनेक्शन चल रहा है। ठीक है, -5 से शुरुआत करी, +5 किया 0 बनेगा, +5 किया +5 आ जाएगा, +5 किया 10 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो नंबर चाहिए था, जो हमारे गैप में हमें फिल करना था, वो कितना था, 7350। तो 7350 आपका ऑप्शन नंबर 1 बनाता है। ठीक है, ये है आपका 7530 एकदम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है सभी को? चलिए, तो जैसा भी डिफरेंस और जो भी चीजें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायग्राम वाला, जिसमें आपको क्या करना है, एक पेज जो आपको दिया हुआ है, स्क्वायर शेप में आपको पेज दिया हुआ है, उसको सबसे पहले इस तरीके से फोल्ड करना है। ठीक है, देखिए जिस तरीके से फोल्ड कर रहा है उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें वापस उसी क्रम में क्या करना होगा, उसको अनफोल्ड करना होगा, इसीलिए ये क्रम जरूर ध्यान रखें कि किस क्रम में उसने फोल्ड किया है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले उसने किया इस क्रम में फोल्ड, उसके बाद में यहाँ फोल्ड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे उसने 3 सर्किल कुछ इस तरीके से जो ट्रायंगल शेप बनाते हैं इस तरीके से काटे हैं। तो जब यहाँ वापस अनफोल्ड करेगा तो इस फेस पर भी तो आपको कुछ ऐसे ही दिखाई देंगे जो इस फेस पे दिखाई दे रहे हैं ट्रायंगल, उसी शेप में, ट्रायंगुलर शेप में आपको 3 सर्किल दिखाई देने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ उसने उल्टा ट्रायंगल बना दिया, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, उसके बाद में इस पेज को जैसे ही वो क्या करेगा, जैसे उसने यहाँ यू अनफोल्ड किया था तो यू फोल्ड किया था तो वापस यू अनफोल्ड करेगा, तो ये 2 सर्किल नीचे, 1 सर्किल 2 सर्किल ऊपर, 1 सर्किल नीचे। ठीक है, इसका मतलब जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो कैसा हो जाएगा, उल्टे क्रम में हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 बताता है। यहाँ इसने गलती कर दी, एक को उल्टा कर दिया, एक को सीधा कर दिया, और यहाँ इसने एज इट इज छाप दिया, इसका मतलब ये भी आपका क्या, गलत हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो जिस क्रम में उसने फोल्ड किया उसी क्रम में अगर हम अनफोल्ड करेंगे तो हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बिना किसी परेशानी के हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि किस क्रम में उसने फोल्ड किया है, उसी क्रम में हमें क्या करना होगा, अनफोल्ड करना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, गलत ऑप्शन जो है उसको यहाँ से हटा देना है, तो सही ऑप्शन तक आप आसानी से पहुंच सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से इसको बनाने की कोशिश करें, जिसमें सिंपल सा आपको क्या दिया गया है, कुछ वर्ड और डिजिट का कनेक्शन कॉम्बिनेशन दे रखा है, जिसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। चलिए, बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपको गलत ऑप्शन को चूज करके यहाँ से हटाना है। ठीक है, और गलत ऑप्शन अगर आपको यहाँ से हटाना है तो सही सबसे बेसिक तरीका है कि आप फर्स्ट और स्टार्टिंग वाले लेटर से हटा सकते हो। सबसे पहले अगर एंड के से हो रहा है तो स्टार्टिंग भी कहाँ से होगी, के से। तो के को कहीं चेंज नहीं किया है, यहाँ उल्टा पटक दिया, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अरे के का सभी जगह मिरर इमेज आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो के आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद में फर्स्ट जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद में आर की बात करें तो आर का अपोजिट यहाँ दे रखा है, यहाँ इसने इनका जल प्रतिबिंब बना दिया। तो इन दो ऑप्शन से आप पकड़ सकते हो। सीधा सीधा जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगर एक भी लेटर जो है उसने गलत बनाया है, एक भी लेटर की अगर जो छाया है, दर्पण प्रतिबिंब है, अगर वो गलत बनाया है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा ऑप्शन वहां से हट जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट में आपके पास बचेगा वो एकदम करेक्ट आंसर रहेगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम करेक्ट है। आप चेक कर सकते हो, के का उल्टा ये हो जाएगा, डी का उल्टा बी बन जाएगा, 3 इस तरीके से होगा, 7 जे और आर। ठीक है, इसीलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, गलतियां हमने कहाँ पकड़ी है, एक तो यहाँ पे आर और आर उल्टा दे दिया, इधर के का भी क्या बना दिया, इसने जल प्रतिबिंब बना दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दे रखा है आपको अल्फाबेट सीरीज। तो जैसा क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज वाला था उसी टाइप का आपका अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन दिया है। अब अल्फाबेट सीरीज में आप तब तक चीजों को नहीं पकड़ पाओगे जब तक आपको हर एक डिजिट का नंबर नहीं पता हो, हर एक लेटर का नंबर नहीं पता हो। ठीक है, उनकी नंबरिंग अगर आपको पता है तो नंबरिंग से हमें कनेक्शन ढूंढना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है हमारे लिए। इसलिए सभी लेटर्स की सबसे पहले हमें क्या करनी होगी, नंबरिंग करनी होगी। उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा लेटर जो है कितने के बाद आ रहा है, कितना प्लस होने के बाद आ रहा है, कितना माइनस होने के बाद आ रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले दे रखा है PUCH, P16 पे, U21 पे, C3 पे, H8 पे। उसके बाद में QT, DG, Q17 पे, T आपका 20 पे, D आपका 4 पे और G 7 पे। उसके बाद में RSEF 18, 19, 5, 6, SRFE ये 5 पे, 6, 18 और 19। ठीक है, इसी क्रम में आपको अगला जो सेट है लेटर्स का वो बताना है। ठीक है, बताइए इसमें क्या कनेक्शन है। सिंपल सा कनेक्शन दे रखा है आपको, नंबरिंग जैसे ही लिखी हमने उससे आपको इनमें कनेक्शन पता चल गया। जैसे ही हमने नंबरिंग लिखी तो आपको इनमें कनेक्शन पता चल गया। तो बताइए फटाफट से, जो हमारा 5वें नंबर पे जो हमारा शब्द बनेगा, जो अक्षरों का समूह बनेगा, वो 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा, बताइए फटाफट। चलिए देखिए, कनेक्शन सिंपल सा है। जैसे ही नंबर लिखा हमें क्या पता चला कि 16 से 17 बन रहा है, +1 हो रहा है, 21 से 20 बन रहा है, -1 हो रहा है, 3 से 4 +1 और 8 से 7 -1, यानी +1 -1 +1। ठीक है, आगे भी इसी क्रम में +1, ये -1, यहाँ +1 और ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, फिर से इसी क्रम में +1, -1, +1 और ये -1। ठीक है, आगे हम करेंगे +1 तो 19 का आएगा 20, -1
तो आएगा आपका 17, +1 किया तो बनेगा 7 और -1 किया तो बनेगा आपका 4। ठीक है, तो डी, जी, क्यू और टी। ठीक है, तो टी क्यू जी डी जो है कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 बनाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यस सर यहाँ हमें ये परेशानी आ रही है, तो वो चीज़ आपको क्लियर करवा दी जाएगी। टी क्यू जी डी बनेगा आपका अगला अक्षरों का समूह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। चलिए, तो ये आपका अल्फाबेट सीरीज वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से डायग्राम वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं अपन। बताइए, इसमें भी आपको क्या दे रखा है कि एक स्क्वायर शेप में पेपर दे रखा है, उसकी कटिंग करनी है आपको। जिस पैटर्न में उसने फोल्ड किया है उसी पैटर्न से हमें अनफोल्ड करना है और फिर बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। जो 4 आपको डिज़ाइंस दे रखी है कटिंग होने के बाद, तो उसमें से कौन सी डिज़ाइन बनेगी ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे देखें एक बार, इसने इस तरीके से फोल्ड किया, फिर यहाँ से इस तरीके से फोल्ड किया, वापस यूं फोल्ड कर अनफोल्ड करेंगे और यूं अनफोल्ड करेंगे। ठीक है, कटिंग यहाँ पे क्या की इसने, इस तरीके से एक ट्रायंगल और इस तरीके से। तो जैसे ही आपका इस तरीके से खुलेगा तो इसमें क्या होगा कि कुछ इस तरीके से आपको डिजाइन बनी हुई दिखेगी। ठीक है, ये आपकी जो इसका पड़ोसी फलक है उस पे पड़ोसी पार्ट जो है उस पे दिखाई देगी, जहां आपको यहाँ पे ये वाली डिजाइन दे रखी है ना। ठीक है, तो इसी का उल्टा, या फिर आप मिरर इमेज की बात कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये इधर स्विच हो जाएगा, बिल्कुल। इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो ये इधर स्विच हो जाएगा, तो बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ पे इसने एज इट इज बना दिया और यहाँ तो इसने ये वाला क्रम ही उल्टा लिया है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो आपके वैसे गायब हो जाएंगे। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए, अब यहाँ आपको ये दे रखा है तो इसका मिरर इमेज यहाँ बन रहा है, इसमें भी मिरर इमेज यहाँ बन रहा है, लेकिन इसको हमें करना है स्विच वापस से, क्योंकि इस तरीके से अनफोल्ड किया है हमने, तो फोल्ड करके हमने वापस अनफोल्ड करेंगे तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे आनी चाहिए और इसका मिरर इमेज बनना चाहिए, तो वो आपके ऑप्शन नंबर 1 में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो भी आपका यहाँ से गलत हो जाता है। ठीक है, तो गलत चीज़ें अगर आप पकड़ के यहाँ से एलिमिनेट कर देते हो तो सही आंसर आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो इसी क्रम में हमने देखा है कि आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका जो है नंबर वाला दे रखा है, नंबर सेट दिया है जिसमें एनालॉजी वाला कनेक्शन है, यानी 3 नंबर के सेट में 3 नंबरों के समूह में आपको कनेक्शन ढूंढना है, और जिस कनेक्शन से आपको नंबर का सेट ऊपर दे रखा है वही कनेक्शन वाला सेट जो है 3 वाला वो आपको नीचे मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब 11 से बन रहा है 11, 8 इससे मिलकर बन रहा है 33, 33, 5 और 924। ठीक है, चलिए देखिए 11 को 3 से गुणा करें तो 33 बन जाएगा। अब 3 कैसे मिल सकता है आपको, या तो आप इसमें से -5 करो। ठीक है, तो -5 करेंगे तो उससे तो 3 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ -5 करेंगे अगर उसी सीरीज में तो आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है, और वैसे भी 11 का अगर ये 3 गुणा है तो इसका तो बहुत ज़्यादा ये डिजिट दे रखा है। ठीक है, चलिए 3 गुना तो नहीं होगा, फिर कैसे बनाया होगा इसने, देखिए इन दोनों का डिफरेंस भी 3 नज़र आ रहा है हमें कि 11 माइनस अगर हमने 8 किया तो हमें मिलेगा 3, उसको इस 11 से गुणा कर दिया तो क्या बन जाएगा, 33 बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 33 में से अगर हमने -5 किया तो हमें मिलेगा 28, और इस 28 को फर्स्ट वाले नंबर से अगर गुणा कर दिया तो बन जाएगा आपका, चलिए 28 का 33 से गुणा देखते हैं एक बार, 8 या 24, 2 3 दूनी 6 और 2 8,
4 8 4 12 और 924, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। क्या बन रहा है यहाँ से 924, 924, ठीक है। तो 924 बन रहा है। इसी क्रम में आपको यहाँ बताना है कि कौन सा जो सेट है वो इसी इनकी तरह कनेक्टेड होगा। देखिए सबसे पहली चीज़ तो हम यूनिट डिजिट से पता लगाएं इसका कि हम, क्योंकि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन जो है वहाँ पर सॉल्व करके देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने देखा कि इनका डिफरेंस 28 बना रहा है, 8 3 जा 24, तो यूनिट डिजिट आपको 4 बन रहा है, यानी ये कनेक्शन यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। हमने उस तरीके से इसको चेक किया। अब इनके डिफरेंस की बात करें तो इनका डिफरेंस आ रहा है 5 का, 5 2 जा होता है 10, तो 10 तो यूनिट डिजिट में आपको 0 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से गलत हो जाएगा। इनके डिफरेंस की बात करें तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसको फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 होता है, यानी ये भी आपका गायब हो जाएगा। 24 और 15 का जो डिफरेंस है वो 9 का है, 9 4 जा 36 होता है, यहाँ बन सकता है, ठीक है। चलिए इनका डिफरेंस कितना होता है, 9 का होगा, तो 9 को 24 से मल्टीप्लाई करके देखें तो 9 2 जा 18, 21 के अप्रोक्स आ रहा है, तो 9 4 जा 36, कैरी में गया 3, 9 2 जा 18 और 3 हो जाएगा 216, तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इनका डिफरेंस होता है 4, तो 4 6 जा कितना होता है 24, तो ये भी आपका इस क्रम से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो जो सेट है आपका उसमें ये कनेक्शन बन रहा है, किसमें, 24 15 और 216, ठीक है। कैसे कि इनका डिफरेंस 24 माइनस 15 किया तो आपको मिलेगा 9, और मल्टीप्लाई किया 24 से, तो 24 9 जा होता है आपका 216, ठीक है। चलिए ये था आपका सिंपल सा लॉजिक, 3 नंबर्स में 3 नंबर के सेट में जो आपको लॉजिक दे रखा था वही लॉजिक आपको यहाँ अप्लाई करना था, और उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपको हटाने हैं, क्योंकि सब जगह आप ये वाली कहानी करके देखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने। यूनिट डिजिट से आप चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करें, वो मेथड मैंने आपको यहाँ बता दिया है किस तरीके से आप गलत ऑप्शन को वहाँ निकाल सकते हो, तो इसी तरीके से आपको वहाँ एग्जाम में करना है, क्योंकि आपको वहाँ अपना टाइम सबसे ज़्यादा सेव करना है, ठीक है। चलिए बताइए इसमें कोई समस्या हो तो, लॉजिक देखिए एक बार फटाफट से, क्या सभी को क्लियर है क्या। चलिए सभी को क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से आपको जो है सीरीज दे रखी है, और ये किसकी दे रखी है, आपको अक्षर समूह की सीरीज दे रखी है। तो TCID YJRO यहाँ मिसिंग है, IXJK और NESV, ठीक है। देखिए जहाँ मिसिंग है उसके आगे 2 लेटर्स का समूह दे रखा है, यहाँ 2 लेटर्स का ग्रुप दे रखा है, तो यहाँ आपको क्या करना है कि जो कनेक्शन उन दोनों में है वही कनेक्शन आपको इन दोनों में देखने को मिलेगा, और फिर हम उसका कनेक्शन इसके साथ बना के और आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये 9 पे है, 24 10 11 14 5 19 और V हो जाएगा 22 पे। 9 से 14 आया यानी +5 हुआ, 24 से 5 आ गया, 24 के बाद में 25 26 2 प्लस ये +7 हो गया, 10 से ही हो गया तो +9 हो गया, 11 से 22 +11। देखिए विषम संख्या आ रही है 5 7 9 11, ठीक है। विषम संख्याओं का एडिशन किया है क्या, यहाँ भी कुछ ऐसा ही किया है क्या, तो 20 से 25 बिल्कुल +5 हो रहा है, 3 से बन रहा है 10, 3 से बन रहा है आपका 10, तो +7 बिल्कुल हो रहा है, +7 है ना, +5 के बाद में क्या हो रहा है, +7 हो रहा है, और 9 से बन रहा है आपका 18 +9, 4 से बन रहा है 15 यानी +11, तो +9 और +11 इस तरीके से बनेगा। तो उसी क्रम में आपको यहाँ बनाना है कि किस तरीके से हमारा जो नया अक्षर समूह है वो बनेगा। तो आपको करना है +5, तो बनेगा 30, 30 का मतलब 26 से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, यानी 4 आएगा। प्लस करना है आपको 7 तो 17, प्लस करना है आपको 9 तो 18 और 9 हो जाएगा आपका 27, 27 का मतलब 16 से 26 से 1 ज़्यादा यानी 1, और 25 + 11 करोगे तो आपका बनेगा 36, 36 26 से कितना ज़्यादा है, तो 10 ज़्यादा है। 10 पे आता है आपका J, 1 पे आता है A,
17 पे आता है Q और 4 पे आता है आपका D। तो DQA DQA और J। देखिए यहाँ पे 15 से अगर हमने +11 किया तो हमें क्या मिलेगा? अच्छा 26 मिलेगा ना, यहाँ पे 36 थोड़ी होगा। तो यहाँ 26 पे क्या आता है आपका? Z आता है। 26 मिलेगा, जहाँ क्या आ जाएगा आपका? Z आ जाएगा, यानी ये ग्रुप आपका बनेगा। ठीक है, और सही ऑप्शन जो होगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 DQAZ, यानी ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कनेक्शन क्या है? +5 +7 +9 प्लस विषम संख्याओं का योग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से नंबर सीरीज आपको दे रखी है, इसमें किस तरीके से कनेक्ट किया है बताइए। चलिए कनेक्शन की बात करें तो 558 से बन रहा है आपका, 558 से बन रहा है 570 यानी +12। 570 से बन रहा है आपका 555 यानी -15। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मार्क है। आगे 552 से बन रहा है आपका 576, तो यहाँ कितना कर रहा है? ये प्लस का 24 कर रहा है। +12 -15, देखिए इनमें 3 का डिफरेंस है, तो 3 के डिफरेंस वाला यहाँ आना चाहिए, फिर 3 का डिफरेंस वाला यहाँ आएगा, तो आगे भी 3 का डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, चलिए +3 +3 +3 +3, ठीक है, इनमें 3 का डिफरेंस है। एक बार प्लस कर रहा है, एक बार माइनस कर रहा है, एक बार प्लस कर रहा है, एक बार माइनस कर रहा है, तो एक बार प्लस कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ प्लस करेगा 18, तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 का 3, 8 और 5 13 का 3, कैरी में गया 1, 1 और 1 2 और 5 7, और यहाँ 5 का 5। ठीक है, अब इसमें से -21 करें तो 3 में से 1 गया, 2 बचा, 7 में से 2 गया, 5 बचा, और यहाँ से आ जाएगा आपका ये -21 करने पर, यानी एकदम जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 573। 573 कौन सा बता रहा है आपका? ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आया आपके पास, आपको करना क्या है कि जहां गैप दे रखा है, जहां क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसके आगे वाले 2 का कनेक्शन और पीछे वाले 3 हो या 2 हो या 4 हो, उनका कनेक्शन आपको चेक करना है। ठीक है, तो उन दोनों में, इस ग्रुप में और इस ग्रुप में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। यहाँ उसने +12 -15 किया, यहाँ +24 किया। अब देखिए नंबर्स जो है, सिर्फ नंबर्स की बात करते हैं तो वो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। +12 +15 सॉरी, तो +12 -15 +18 21 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कनेक्शन जो है आपका वो क्या बन रहा है? 3 का गैप है। इन सभी नंबर्स में कितने का गैप है? 3 का गैप है। तो 12 के बाद में 15 18 21 24, तो 3 के गैप से ये आ गए आपके पास। एक बार उसको प्लस किया, माइनस किया, प्लस किया, माइनस किया, तो यहाँ प्लस कर रहा है, इसका मतलब ये ऑर्डर सही बैठ रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बन जाता है वो कौन सा हो जाता है? 573। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं, 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन को आपको वेन आरेख से संबंधित करना है, और सही निष्कर्ष कौन से होंगे जो दिए गए कथनों का अनुसरण करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन में से सही विकल्प का चयन करना है। चलिए, अब सबसे पहले जो कथन दिए गए हैं उसके अनुसार हमें वेन आरेख ड्रॉ करना है। तो वेन आरेख में क्या होगा? सबसे पहले उसने बोला है कि सभी पत्थर ईंटें हैं। सभी पत्थर जो हैं वो किस में आ जाते हैं? आपके ईंटों में आ जाते हैं। सभी पत्थर ईंटें हैं। ठीक है, सभी पत्थर क्या है? ईंटें हैं। कोई सीमेंट ईंट नहीं है, यानी सीमेंट का कनेक्शन ईंट से नहीं है। तो
तो जब सीमेंट का कनेक्शन ईंट से नहीं है तो जाहिर सी बात है पत्थर से भी नहीं होगा। कुछ मार्बल पत्थर है और कुछ मार्बल जो है वो पत्थर है, तो पत्थर से अगर मार्बल का कनेक्शन है तो ईंट से भी निकलेगा। ठीक है, चलिए मार्बल का कनेक्शन ईंट से है, पत्थर से है तो ईंट से भी हो गया। सीमेंट का ईंट से नहीं है तो जाहिर सी बात है उसका पत्थर से भी नहीं होगा, लेकिन सीमेंट का मार्बल से कनेक्शन होने की जो संभावना है वो वहां पे बन सकती है। ठीक है, चलिए अब उसने कहा है कि कुछ ईंट मार्बल है, क्या कुछ ईंट का मार्बल के साथ कनेक्शन होगा? क्या बिल्कुल होगा। कुछ सीमेंट पत्थर है, क्या सीमेंट जब ईंट ही नहीं है तो पत्थर तो किसी भी हाल में नहीं हो सकते। कोई मार्बल ईंट नहीं है, कोई भी मार्बल ईंट नहीं है, क्यों नहीं है? बिल्कुल है, ये गलत बोल रहा है। कोई भी मार्बल का हिस्सा ईंट के साथ कॉमन नहीं है क्या? तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे है आपके पास में, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा आपका, ये निष्कर्ष भी गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष जो है एक अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बाकी दो विकल्प किस तरीके से गलत दिए हैं, क्योंकि उसने क्या कहा है, कुछ सीमेंट पत्थर है, तो जब सीमेंट का कनेक्शन ईंट से नहीं है तो पत्थर से कैसे हो सकता है। और कोई मार्बल ईंट नहीं है तो मार्बल का कनेक्शन ईंट के साथ तो डेफिनेटली दे रखा है, जब वो पत्थर से कनेक्टेड है तो ईंट का जो है कुछ हिस्सा उसमें कॉमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रीजन को लिखा गया है ROSAEN। अगर आप इनके सभी लेटर्स को देखोगे तो नया आपको लेटर नजर नहीं आएगा, जो पहले वाला रीजन में जो सारे लेटर है उसी को वापस इसने प्लेस चेंज करके और नया वर्ड बना दिया। उसी तरीके से सोशल में भी एक भी लेटर आपको नया नहीं दिखेगा और ट्रैवल में भी आपको नहीं दिखेगा। तो इनका ऑर्डर किस तरीके से चेंज किया उसकी बात करते हैं। रीजन को इसने लिख दिया ROSAEN। ठीक है, R एज इट इज है और N भी एज इट इज है। उसके अलावा बीच वालों को इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फर्स्ट और लास्ट जो लेटर्स है उनकी प्लेस वही है जो पहले जो पुराने वाली स्पेलिंग में है, बस इसने बीच वालों का क्रम जो है आगे से पीछे की तरफ कर दिया। इसी तरीके से सोशल दे रखा है, S अपनी जगह है, L अपनी जगह है, यहां से O यहां आ गया, C यहां आ गया, I यहां आ गया और A यहां आ गया। ठीक है, इस क्रम में इसने क्या कर दिया, डिकोड कर दिया। तो ट्रेवल को भी हमें इसी क्रम में डिकोड करना है, TRAVEL। T अपनी जगह रहेगा, L अपनी जगह रहेगा। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे E से, उसके बाद में V, उसके बाद में A और आ जाएगा R। ठीक है, तो TEVARL, TEVARL ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, TEV और ARL। ठीक है ना, और तो कहीं नहीं दिख रहा है, ये बाकी सारे ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ALR लिख दिया, यहाँ RAL लिख दिया। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सारे गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला आपको दिया गया है कि यदि m का अर्थ माइनस है, n का अर्थ डिवाइड है, o का अर्थ मल्टीप्लाई है, p का प्लस है, तो उसी क्रम में आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा। सबसे पहले जो लेटर्स को साइन में उसने चेंज किया है वो लिख लेते हैं। देखिए उसने कहा है कि m का मतलब माइनस है, n का मतलब डिवाइड है, o का मतलब मल्टीप्लाई है और p का अर्थ है प्लस। तो इक्वेशन में पुट करते हैं सारे साइन। 72 n मतलब डिवाइड 9, 9 8 जा 72। o का मतलब मल्टीप्लाई और 4 मल्टीप्लाई 4। m का मतलब हो जाएगा आपका माइनस 26, p यानी प्लस 97, m यानी आपका हो जाएगा माइनस 36, n मतलब डिवाइड और 2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 18 माइनस, यहाँ कितना होगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस होगा यहाँ से, तो प्लस की वैल्यू बचेगी आपके पास। 7 में से 6 गया बचा 1, 9 में से ये गया तो बचा 7। ठीक है, 71 में से 18 गया तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 11 में से 8 गया 3
और 7 में से 6 में से 1 गया, बचेगा 5, 53। 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा आपका 5 8 यानी 85, ठीक है। और 85 कौन सा दे रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, गणितीय संक्रियाएं आपको लगानी है। जिस तरीके से उसने साइन को परिभाषित किया है कि m का मतलब माइनस होता है, n का मतलब डिवाइड होता है, o का मतलब आपका मल्टीप्लाई और p का मतलब प्लस होता है, तो उसी क्रम में हमने क्या किया कि दी गई जो इक्वेशन है उसमें सभी लेटर्स को उनके साइन जो जिस तरीके से इंडिकेट किए उनसे कन्वर्ट कर दिया, उनसे चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद हमने उसको सिंपल सा सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने के बाद में हमारा एक ही आंसर आएगा जो कि 85 आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे प्रश्नों में आपको कोई भी ट्रिक काम में नहीं लेनी है, कुछ भी काम में नहीं लेना है, बस आप मैथ्स अगर पढ़ रहे हो अच्छे से तो मैथ्स की कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में स्क्रीन को इस तरीके से डिकोड किया जाता है, शॉर्ट को इस तरीके से, तो कोड को बताना है। स्क्रीन की बात करें, उसको डिकोड किया है 14E5R3S। शॉर्ट की बात करें 20O8 और S, ठीक है। देखिए 14 कहाँ से आया, तो n का नंबर है 14, उसके बाद में e को स्मॉल कर दिया, इस वाले e का नंबर लिख दिया 5, इस वाले r को स्मॉल कर दिया, इस वाले c का नंबर लिख दिया, और इस वाले s को स्मॉल कर दिया, ठीक है। चलिए, तो तरीका है वो क्या है, इसमें नंबर प्लस एक बार तो लिख रहा है वो नंबर, और एक बार लिख रहा है स्मॉल लेटर, ठीक है। एक बार लिख रहा है वो स्मॉल लेटर, नंबर प्लस स्मॉल लेटर, नंबर प्लस स्मॉल लेटर, क्या ये भी यहाँ पे अपनाया उसने। 20 का t का 20 आ गया, o का o आ गया, h का नंबर 8 आ गया, s का s आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, कोड को डिकोड करना है। CODE, E आता है 5 पे तो इसका नंबर लिखा जाएगा और D का स्मॉल d लिखा जाएगा। O आता है 15 पे तो इसका नंबर लिखा जाएगा और C को स्मॉल में लिखा जाएगा। तो 5D 15C, 5D 15C, 5D 15C जो है आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोड पहचान में आया, सिंपल सा कोड यहाँ पे काम में लिया है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत आपको पड़ेगी। देखिए उसने अल्टरनेट तरीके से क्या किया है, एक नंबर लिखा है, एक लेटर लिखा है, एक नंबर लिखा है, एक लेटर लिखा है। तो वहाँ आपको चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करनी है कि नंबर आया है तो वो किससे आया होगा, और जो स्मॉल लेटर आया है वो किससे आया होगा, ठीक है। तो ERS वो आपको वहाँ दिख रहे हैं, OS आपको यहाँ दिख रहा है। तो कोड में भी जो दो नंबर हैं उनके तो लेटर, जो दो लेटर्स हैं उनके लेटर वो स्मॉल में करके देगा, और बाकी जो दो लेटर है उनकी क्या कर देगा, वो नंबर्स लिख देगा वहाँ पे, ठीक है। तो उसी क्रम में कोड का जो सही कोड को अगर डिकोड करेंगे तो वो क्या बनेगा, 5D 15C, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन फिर से आपको एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें स्टार चिन्हों की जगह आपको क्या करना है, ये साइन का जो ग्रुप है वो पुट करके सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा जो सेट है वो इस पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर देगा। चलिए, डिवाइड का अगर आपको साइन दे रखा है तो उसको हटाने की ट्रिक है हमारे पास। कैसे कि डिवाइड का साइन जिन दो नंबर्स के बीच में रखा हुआ है तो आपको चेक कर लेना है कि ये नंबर आपके डिविजिबल है या नहीं है। बात करें अगर हम यहाँ पे डिवाइड आ रहा है लास्ट से सेकंड पे, तो लास्ट से सेकंड पे आ रहा है तो 4 से बिल्कुल ये डिविजिबल है, वहाँ इक्वल टू का साइन आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या हम बना सकते हैं क्या। चलिए, यहाँ इक्वल टू का साइन, यहाँ मल्टीप्लाई 16 4 जा हो जाएगा आपका 64, प्लस करना है 21, प्लस करना है 71, लेकिन उससे पहले डिवाइड करना है, और माइनस करना है 57। ये हो जाएगा आपका 4 से चला जाएगा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, प्लस 21, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, माइनस 57, ठीक है।
चलिए इन सबको ऐड करके फिर 57 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 1 9, 9 और ये हो जाएगा 13, 1 गया कैरी में, 2 और 2 4, 4 और 6 103, 103 में से 57 अगर हमने माइनस किया तो 13 में से 4 गया, कितना बचेगा 6, बिल्कुल 6 आ रहा है, 9 में से 5 गया तो बचेगा 4, तो एकदम करेक्ट हो जाएगा, सीधा सीधा आपका पहले ही ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, ये देखिए यहाँ जो डिवाइड का साइन है उसको यहाँ इन दोनों के बीच में पुट करो। क्या 16 46 को डिवाइड कर सकता है, तो बिल्कुल नहीं कर सकता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो गया था। और बाकी चीज़ें आप पुट करके देखोगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो डिवाइड वाले साइन से हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना आता है, वो मैंने आपको सिखाया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। जो नंबर्स है आपको वो आपस में इंटरकनेक्ट दे रखे हैं, किस तरीके से उनमें कनेक्शन है वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपके पास जो सेकंड नंबर पे नंबर्स दे रखे हैं वो क्या है, किसी ना किसी का स्क्वायर है। ठीक है, और ऑप्शन में आपको स्क्वायर एक ही दे रखा है, तो आप यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो कि ये 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, पर नहीं, ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बार कनेक्शन को कंफर्म करना होगा कि ये हो सकता है क्या। हम प्रोबेबली कर सकते हैं, जैसे अगर आपको लगता है कि यार मुझे एक तुक्का लगाना है तो वहाँ आप ये तुक्का लगा सकते हो कि हाँ ये हो सकता है। जब टाइम कम हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने कम किए हैं, आपको एक क्वेश्चन में अगर रिस्क लेना है तो रिस्क आप ऐसे क्वेश्चन में ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 27 का इसके साथ और इसका इसके साथ कनेक्शन तो बन नहीं सकता क्योंकि काफ़ी बड़े नंबर है। तो 27 रेशो जो 196 है उसको मैं लिख सकता हूँ 14 का स्क्वायर, और यहाँ जो आपको 19 दे रखा है उसके पास में 100 को लिख सकते हैं हम 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 27 से 196 तो नहीं ला सकते, लेकिन क्या हम 27 से 14 बना सकते हैं, क्या हम 19 से 20 बना सकते हैं। तो 19 से 20 आप बना सकते हो अगर ये 20 होता। कैसे कि आप 19 में +1 करके अगर इसमें 2 का डिवाइड दोगे तो आपको 10 मिल जाएगा जिसका आपने स्क्वायर किया है। उसी तरीके से यहाँ पे 27 में अगर आप +1 करोगे 28 बन जाएगा, 28 का हाफ जो होता है वो क्या होता है 14, जिसका आपने स्क्वायर किया है। ठीक है, इसी तरीके से 17 की अगर हम बात करें तो 17 में हम +1 करेंगे तो हमें मिलेगा 18, और 18 का हाफ जो होता है 9 होता है, और 9 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 9 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो हम तुक्के से लगा रहे थे वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो तुक्के पे हमें विश्वास नहीं रखना है, लेकिन जब आप रिस्क लेना अगर चाहो किसी क्वेश्चन में तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में ले सकते हो। ठीक है, चलिए लेकिन वो भी आप तभी ले सकते हो जब केवल एक ही नंबर का स्क्वायर दे रखा है, बाकी किसी के स्क्वायर नहीं है। अगर और भी ऑप्शन आपको स्क्वायर वाले दे देता तब वहां आप तुक्का नहीं लगा सकते थे। ठीक है, चलिए तो ये था सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका, जिसमें क्या करना था कि आगे वाले नंबर में +1 करके उसको सम संख्या बनाना था और फिर उसका हाफ कर देना था, क्योंकि उसका हाफ जो है उसका स्क्वायर किया गया है। जो अगला सेकंड नंबर है आपका वो उसके हाफ का स्क्वायर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिर से आपको जो है पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको दिए गए क्रम में फोल्ड करना है, उसकी कटिंग करनी है और उसी क्रम में आपको अनफोल्ड करना है। ठीक है, सबसे पहले उसने फोल्ड किया आपके इस क्रम में, उसके बाद में यूं फोल्ड कर दिया और इस तरीके से कटिंग की। ठीक है, चलिए तो जब इसको वापस यहाँ से अनफोल्ड करेगा तो इस वाले पे क्या बनेगा, इनकी मिरर इमेज बनेगी, और इनकी मिरर इमेज कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ आएगा ट्राइंगल, अच्छा मिरर इमेज बनानी है तो ट्राइंगल तो आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ ये डार्क वाला इधर आ जाएगा, ये जो रेक्टेंगल है ये इस डार्क वाले के नीचे रहेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो इसको पहचानते हैं कि इसमें आपको दिया है क्या, बिल्कुल यहाँ दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ नहीं दिया है ना, ये गलत हो जाएगा, और यहाँ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो जो 1/4 पार्ट इसने कटिंग करी वही इन्होंने गलत कर दिया, तो ऑप्शन में तो ये वैसे भी नहीं आएंगे। ठीक है, अब बाकी आपके पास 2 ऑप्शन है। इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसी बनेगी, बिल्कुल यहाँ बन रही है, यहाँ भी बन रही है।
फिर इसकी मिरर इमेज की बात करें तो ये ऐसा कैसा स्विच हो जाएगा ऊपर जाके, क्योंकि इसने अनफोल्ड इसी तरीके से करना है हमें, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड किया है तो वापस अनफोल्ड इसी तरीके से करना है, ठीक है। जैसे ही करेंगे तो इसकी मिरर इमेज बिल्कुल दिखाई दे रही है, लेकिन इसने क्या कर दिया, एज इट इज़ उठा के रख दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ आपकी गड़बड़ कर रही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और सही ऑप्शन जो होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, क्योंकि ये सिंपल सा फोल्डिंग और अनफोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिर्फ गलत ऑप्शन को निकाल के यहाँ से अलग कर देना है, तो सही ऑप्शन आपके पास अपने आप रह जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर से आपको इक्वेशन दी गई है, जिसमें क्या करना है, आपको सही चिन्हों का ग्रुप पुट करना है और सॉल्व करके देखना है कि कौन समीकरण को संतुलित करेगा। यहाँ सब में प्लस दे रखा है, यहाँ इक्वल टू में माइनस दे रखा है, ठीक है। इन सब की टोटल करेंगे, यहाँ इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब इन सब की टोटल, ठीक है। तो टोटल हो जाएगी इनकी 4 6 और 2 हो जाएगा आपका 7 2 9, और ये 19 बना रहा है, लेकिन यहाँ माइनस दे दिया, इसका मतलब ये तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से गलत हो जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ दिया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, और वहाँ उसने प्लस किया है तो ये तो बन नहीं पाएगा। फिर से यहाँ देखें, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है 3 4 12, प्लस 2 किया तो आपको मिल जाएगा कितना, 3 4 12, प्लस 2 किया तो बनेगा आपका 14। और यहाँ 10 और 17 में से लगातार माइनस कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर जो देगा आपको वो कौन सा देगा, ये वाला। अब इसमें क्या किया है, यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ कर दिया इक्वल टू का साइन, यहाँ प्लस और ये फिर मल्टीप्लाई। 3 4 12, 12 2 24, 24 10 कितना हो जाएगा आपका 34, और 17 2 34 हो जाएगा। यानी ये इक्वेशन को बैलेंस करता है। तो सही क्रम में आपके जो साइन होंगे वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू और उसके बाद में मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि क्वेश्चंस को लिखा जाता है। ये फिर से जो कोडिंग डिकोडिंग है इसके अंदर उसने क्या किया है, उन्हीं लेटर से वापस बना दिया। CAUTIOUS, इसको लिखा गया है CUAITUOS, ठीक है। फर्स्ट लास्ट वाला अनचेंज है, इनको क्रम में क्या कर रहा है, आगे पीछे लिख रहा है। इसी तरीके से उसने क्या लिखा है, डेडलाइन को लिखा है DEADLINE, तो D और E अनचेंज रहना चाहिए, इसको U लिखेगा तो AE, DL को लिखा LD, IN को लिखेगा NI, ठीक है। बिल्कुल यही लिखा है उसने, DAELDNIE, ठीक है। तो इकोनॉमिक को क्या लिखेगा, इकोनॉमिक को क्या लिखेगा, E और जो C है इसका वो तो अनचेंज रहेगा, CO को लिखेगा OC, NO को लिखेगा ON, MI को लिखेगा IM, ठीक है। कौन सा है आपका आंसर इसमें, EOCO NIMC EOCO NIMC, यानी ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी आप पैटर्न देख रहे हो कोडिंग डिकोडिंग में, ज़्यादातर एग्जाम में आपको यही रिपीटेड पैटर्न मिलेंगे, ठीक है। वर्ड वो चेंज कर देगा, इकोनॉमिक और डेडलाइन या फिर क्वेश्चंस की जगह कुछ और आपको वर्ड मिल जाएंगे, पर कई बार वो क्या करता है, पैटर्न इन्हीं से रिलेटेड वहाँ पे दे देता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका आपको मैंने बताया है कि जिसमें जब तक नए लेटर नहीं आते हैं तब तक आपको नंबरिंग की बात नहीं करनी है, ना आपको अपोजिट लेटर की बात करनी है। सेम लेटर होने पर आपको ये ध्यान रखना है कि वो उनको लिखने का जो क्रम है सिर्फ उसी के साथ छेड़छाड़ करेगा, अदरवाइज वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की। तो 14 से 18 दे रखा है, 14 से 18, 18 से 54, 58,
174 और 178, आगे है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बताइए इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है फटाफट से। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है, अगर आप देखोगे तो आपको आराम से सिंपल सा लॉजिक पता चल जाएगा। चलिए देखिए, अगर आपको 14 से 18 जाना है तो आप क्या करते हो, यहाँ से आके लिए +4 करते हो। इसी क्रम में 54 से अगर आप 58 पे जा रहे हो +4, और 174 से अगर आप जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो +4। तो एक अल्टरनेट तरीके से तो आपको +4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करें तो 18 से 54 के लिए आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाई 3। 58 का ये आपका 3 टाइम है, अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 8 3 ज़ा 24, 2 5 3 ज़ा 15 और 2 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमने +4 मल्टीप्लाई 3 +4 मल्टीप्लाई 3 +4 किया है, तो आगे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 3 करना होगा। तो आप देख सकते हो 178 से सारे बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं आंसर। ठीक है, तो 8 3 ज़ा हो जाएगा आपका 24, कैरी में गया 2, 3 7 ज़ा 21 और 2 हो जाएगा 3, कैरी में गया 2, 3 1 ज़ा 3 और ये 534। ठीक है, तो 534 कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या करना था हमें, +4 मल्टीप्लाई 3 +4 मल्टीप्लाई 3 अगर दे रखा है तो उसके बाद में लास्ट में आपको +4 दिया है, तो उससे अगले क्रम में क्या हो जाएगा, इस डिजिट को मल्टीप्लाई 3 करना होगा। और जो सारे ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी बड़े हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होकर ही आएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से कनेक्शन ढूंढिए और बताइए कि किस तरीके से आपको जो है अगला नंबर दिया गया है। ठीक है, बताइए किस लॉजिक से ये जो है 3 संख्याओं का सेट आपको दे रखा है, क्या कनेक्शन हो सकता है इनमें। देखिए इसमें क्या दे रखा है, यहाँ आपको 25 और 25 दे रखा है। ठीक है, दोनों में 25 दिया है, इसका मतलब ये 25 कहाँ से आ सकता है, क्या ये किसी का स्क्वायर है क्या, बिल्कुल ये 5 का स्क्वायर है। तो 13 और 8 का डिफरेंस जो है वो कितना होता है, 5 होता है, और उसका स्क्वायर किया तो आपको क्या मिल जाएगा 25। 12 और 7 का डिफरेंस जो है वो भी कितना है, 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर किया तो आपको मिल जाएगा 25। और 15 और 9 का डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 15 में से 9 गया बचा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा होगा, 15 और 9 का डिफरेंस है ना। एक बार चेक करते हैं, इसमें ऑप्शन कहीं ना कहीं गड़बड़ दे रखी है ऑप्शंस में। बिल्कुल इसके ऑप्शन जो है वो गलत लिखे हुए हैं, एक बार ऑप्शंस में करेक्शन कर ले। सही ऑप्शन जो होंगे इसके वो क्या होंगे, 36, 49, 30 और 16। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है इसके, तो 4 ऑप्शन में से जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, तो 36 हमें मिला, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। कनेक्शन क्या दे रखा है उसको समझे, कि जो 2 नंबर स्टार्टिंग वाले दे रखे हैं उनका डिफरेंस करके जो नंबर आएगा उसका क्या किया जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा, तो आपको 3rd नंबर मिल जाएगा। इसी क्रम में 15 और 9 का जो डिफरेंस है वो कितना है 6, और 6 का स्क्वायर किया तो आपको कितना मिल जाएगा 36, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ये आपको बताना है। अब ढंग से देखिए, थोड़ा सा डायग्राम आपका जो है कंफ्यूज करने वाला है, आपको सिर्फ ट्राइंगल की बात करनी है। ठीक है, मैंने आपको तरीका बताया कि आपको क्या करना है, सिंगल फिगर जहाँ इन्वॉल्व हो रहा है उसको काउंट करना है, डबल फिगर जहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं उसकी बात करनी है, उसके बाद में ट्रिपल फिगर की। ठीक है, चलिए तो सिंगल वाले सिर्फ आपके पास 2 ही ट्राइंगल है, 1 और 2।
ये कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ये कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तो सिंगल वाले आपके दो हो गए। जिसमें दो फिगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो एक और दो फिगर, यानी ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास टोटल 4। फिर आगे हम बात करते हैं जिसमें 3 ट्रायंगल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, 3 फिगर इन्वॉल्व होते हैं। तो 3 फिगर वाला आपका कोई भी नहीं बन रहा है इसके अंदर, शायद बिल्कुल 3 फिगर वाला नहीं बन रहा है। तो अब हम बात करेंगे जिसमें 4 फिगर हो, 1 2 3 4, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, 1 2 3 4। अच्छा यहाँ भी नहीं बन रहा है ना, 3 वाला कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्या इसके अलावा कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं बन रहा है, ठीक है। बस यही होंगे आपके पास 1 4 5 5 4 2 हो जाएंगे आपके 7, यानी ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी कोई ज़्यादा ट्रायंगल बन रहे हैं क्या, एक बार कमेंट करके आप बता सकते हैं कि नहीं सर इससे भी ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक हमने देखा बेसिक तरीके से कि जिसमें सिंगल फिगर काउंट हो रहा है वो आपके 2 हो गए, जिसमें 2 फिगर काउंट हो रहे हैं वो आपके 4 हो गए, और जिसमें 3 हो रहे हैं वो आपका 1 भी नहीं है, और 4 फिगर जिसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो कितना है आपका 1 है, सिर्फ ऊपर वाला, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे नहीं बन रहा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका फिर से वही आपका कि पहली पंक्ति में आपको ये संख्याएं दे रखी है, दूसरी में ये दे रखी है, तो तीसरी में क्या आएगा, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं इनका योग करके देखो तो ये बन जाएगा 91 प्लस 71 किया तो 1 और 1 2, 9 और 7 हो जाएगा 16, तो ये बन रहा है। इसी तरीके से 126 प्लस 92 किया तो 6 और 2 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11, 1 तो 2 1 8 बिल्कुल बन रहा है। तो 194, अच्छा इनके योग से ये बन रहा है, इनको जोड़ने से ये बन रहा है, इनको जोड़ने से ये बन रहा है, तो किस संख्या के साथ इसको जोड़े कि ये बन जाए, तो इसमें से इसको घटा दो। बात तो वही है कि 196 में से अगर हम माइनस कर दें 79 तो आपको मिलेगा 14 में से 9 गया 5 बचा, 18 में से 7 गया तो बचा 11, 115, ठीक है। और 115 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 79 प्लस 115 जो आपका नंबर है 115, अगर उसको ऐड करते हो तो आपको कितना मिल जाता है, आपको मिलता है 194, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका वो एकदम करेक्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है जिसमें 6 फलक रेड ग्रीन ब्लू येलो ब्लैक व्हाइट ये आपको दे रखे हैं। तो आपसे पूछा है कि उस रंग का चयन करिए जो ब्लैक के फलक के विपरीत आता हो, ठीक है। कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपको जो संगत फलक का कलर पूछ लिया था या संगत फलक वाले का नंबर पूछा था, यहाँ आपको विपरीत वाला ही पूछा है, ठीक है। चलिए तो नेम सभी को क्लियर दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ब्लू येलो ब्लैक, रेड येलो ब्लू, ठीक है। तो ब्लू और येलो कॉमन आ रहा है, तो ब्लू और येलो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब आपसे ब्लैक के पीछे वाला पूछा है तो ब्लैक का क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे विपरीत जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो रेड कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी जो पिछले शिफ्ट का आपका क्वेश्चन पेपर था उसके सभी क्वेश्चंस थे, जिसमें आपके जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं या पेपर का जो लेवल है किस टाइप का होता है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाती है। पूरी शिफ्ट में आए हुए एक प्रश्नों का ये पूरा सेट था, इस टाइप के आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको यहाँ से पता चलता है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, किस पे आप कम मेहनत करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको इस क्लास में सीखने को मिलती है, ठीक है। इसी क्रम में हम जो हमारा नेक्स्ट पेपर है वो लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित होंगे। तो जितने भी जो आज नए जुड़े हैं सेशन में, जिनको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास का नोटिफिकेशन रोज आपको रात को 8 बजे मिल जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ठीक है। और ये जो सारा डेटा आज की क्लास में हमने पढ़ा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ इस पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करते हो तो इसमें आपको यहाँ इसके सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये पीडीएफ आपको द डिग्निटी के एप्लीकेशन पे मिलेगी, तो वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।